हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो पढ़ाई में मन तो लगेगा ही आप लोगों का। और अभी बसंत पंचमी भी आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका लक्ष्य, जो आपकी लक्ष्य है, आपका सफलता है, वो आपको प्राप्त हो सके और आपके परिवार, आपका सपना पूरा हो सके और आपके जीवन में खुशी आ सके। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने वो जितनी भी क्लासेस अभी कैलकुलेशन की हो चुकी है वो देख चुके होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की न्यू होती है, मतलब उसी पर टिका होता है। अगर कैलकुलेशन में वीक है आप, तो कितना भी कंसेप्ट पढ़ लें आपसे क्रैक नहीं होने वाला एग्जाम, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। अनलिमिटेड टाइम नहीं है आपके पास, तो लिमिटेड टाइम के अंदर उस क्वेश्चंस को क्रैक करना ही सफलता होता है। तो सफलता पाना है तो कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम कराने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो, ऐसा हम चाहते हैं, आप सफल हो पाए जीवन में, आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ हम ये सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, और हमने बहुत सारी क्लासेस, लगभग 4 से 5 क्लासेस अभी तक कर ली है। तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक हमने सीखा हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर का, क्यूब रूट का, क्यूब का, या फिर हम बोले डिस्काउंट का भी, परसेंटेज का भी। तो बहुत सारा ट्रिक हम सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो जाके देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे चैनल पे, परीक्षा जंक्शन चैनल पे, जो भी कोर्सेज कराई जाती हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो भी कंटेंट दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम किसी प्रकार के कोई भी चार्जेस की डिमांड नहीं करते, और ना ही हम किसी प्रकार की कोर्स का प्रमोट करते हैं। तो आपको फ्री में पढ़ना है, आप एबल नहीं है किसी कोर्स को परचेज करने के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस सेशन को। देखते हैं क्या कुछ बेहतरीन रहने वाला है और क्या कुछ हम सीखने वाले हैं, और आज का सुविचार क्या रहने वाला है। तो आज का सुविचार है हमारे पास कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको सफल होना है तो एकाग्रता रखना पड़ेगा, आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अपने लक्ष्य का जो ताला है वो खोल पाएंगे एकाग्रता की कुंजी से। आई होप क्लियर होगा। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ ये सेशन, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ बेहतरीन सीखने वाले हैं, क्या कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में और आज के सेशन के अंदर। जस्ट चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में लास्ट क्वेश्चन कराया गया था उसी से स्टार्ट करूंगा मैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या ऐसा क्वेश्चन कराया गया था कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 20% बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को 12% घटा दिया जाए, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। आपको सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंसुरेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे इसे, तो आपको फॉर्मूला बताया गया था कि अगर लेंथ को भी बढ़ा दिया जाए, लेंथ को भी इंक्रीज किया जा रहा है, लेंथ को भी अगर इंक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ को भी इंक्रीज किया जा रहा है, तो एरिया में जो चेंज आएगा उसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये होगा हमारा फॉर्मूला एरिया की चेंज का। लेकिन अगर हमारी लेंथ को बढ़ाया जाए या फिर ब्रेथ को, और ब्रेथ को घटाया जाए, ब्रेथ को घटाया जाए, तो एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया में कितने इफेक्ट पड़ेगा इस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे यहाँ पे लेंथ बढ़ाया जा रहा है और ब्रेथ को घटाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए 20 में से 12 गए, सीधा 8 आ जाएगा, और 20 इंटू 12 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 240 होता है। 240 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 हो जाएगा, तो 2.4, तो यह हो जाएगा 5.6 के बराबर। 5.6 का इफेक्ट पड़ेगा एरिया के ऊपर। क्वेश्चन में बोला गया था कि लेंथ को अगर 20% बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 12% घटा दिया जाए, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया पे 5.6% का इफेक्ट पड़ेगा। हमें लेंथ की जरूरत नहीं है कि लेंथ क्या है, लेंथ को 100 मानो, फिर उसमें 120% कर 20% बढ़ा के 120 लिख दो, उसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सिंपल वे में हम निकाल सकते हैं। देखिए आपके सामने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, 13/18 और 7/9। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चनों को एलसीएम लेके किया जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को एलसीएम लेके किया जाता है। ठीक है, एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने के लिए सोचना क्यों है। देखिए
इसको 18 बनाना है, देखिए 18 एलसीएम 18 आएगा, या फिर देखिए 9 को 18 कैसे बनाया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, एलसीएम तो हमारा 18 ही आएगा, 18 यहाँ पे भी 18 यहाँ पे भी है, तो एलसीएम कितना आएगा 18 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 13, ये हो गया 14, 13 और 14 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 27 होते हैं, तो ये हो गया 27। अब काट सकते हैं इसे, 9 दूनी 18, 9 या 27, 3/2 हमारा आंसर हो गया, जिसे हम बोल सकते हैं 1.5, 3/2 या फिर 1.5। तो किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करना हो, किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो एक दूसरा तरीका, प्रीवियस क्लास में किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए एक तरीका बताया गया था, क्या 13/18 है जैसे, और ये 7/9 है, तो मैंने बताया था कि नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो लेकिन वो छोटे नंबर के लिए था, लेकिन अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर आ गए तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मल्टीप्लाई करने आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, 18 था, 9 को भी 18 बना दिया हमने, बेस को सेम कर दिया, यहाँ पे 18 है, इसको 18 बनाएंगे 2 से गुना करके, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, 13 और 14 कितने होते हैं 27 होते हैं, तो 27/18 मतलब कि 3/2 या फिर 1.5 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला आपके पास 11/12 और 17/15। तो मन मन में सोचिए कि 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले 15 का टेबल पढ़िए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 60 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। तो 15 चौके 60 मतलब 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 पंजे 60, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे एलिगेशन में करते हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 60 आ गया एलसीएम हमारे पास। ठीक है, ये 11 × 5 हो गया 55 हमारे पास, प्लस 17 चौके कितना होता है 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 2 6 68, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, और 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 होते हैं 13, 11 मतलब 110, 110 और 13 हो गए 123, तो 123 बटे हो गया हमारे पास 60, 3 से काट देंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, मतलब 41/20 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 41/20 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 41/20 आपका सही उत्तर रहने वाला है। इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है। बेसिकली हम जो एलसीएम लेके करते हैं ना, वो पहले हम इक्वल कर दे रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दे रहे हैं, हम बेस को इक्वल कर रहे हैं। ये फोकस रखना कि बेस जो है बेस को हम इक्वल कर रहे हैं। तो ऐसे जब भी मल्टीप्लाई आए या एडिशन आए जिसमें बड़े बड़े नंबर्स हो, तो बेस को इक्वल करने की कोशिश किया जाता है। क्लियर, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11.11% ऑफ या फिर मल्टीप्लाई 819 का 11.11% क्या रहने वाला है, 11.11% 819 का क्या रहने वाला है, तो 11.11% की वैल्यू पता होनी चाहिए आप लोगों की। ये होता है हमारे पास 1/9, 1/9 होता है ना, तो 11.11% की वैल्यू 1/9 होता है, और 819 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 × 81, 9 एकम 9, 91 आपका सही उत्तर आ जाएगा। 91 आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें 2 सेकंड में कैसे कर लिया, ऐसे आपने परसेंटेज में किया होगा, रेशियो में किया होगा, या फिर आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में किया होगा, या फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन किए होंगे। तो अगर ये तभी यूज किया जा सकता है जब आपको 11.11% की वैल्यू पता हो। तो 11.11% की वैल्यू 1/9 होती है, जो परसेंटेज चैप्टर में बताया गया था, और उसको 8/19 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 91 करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से देखिए, ये जो 62.5 है, ये किसकी वैल्यू रहने वाली है, 62.5 जो है ये किसकी वैल्यू रहने वाली है, 62.5 × 80 करना है। तो जो 62.5 है वो 3/8 की वैल्यू होती है। ये 1 सेकेंड, 3/8 की 5/8 की, ये होती है 5/8 की वैल्यू होती है हमारी, और 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दिया हमने, आ गया हमारा आंसर 50, आ गया हमारा आंसर 50। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि 1 सेकेंड, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, मैं अभी बताता हूं। यहीं पे बता देता हूं। देखिए, आपको याद रखनी पड़ेगी कि 37.5 जो होता है, 37.5 जो होता है, 37.5% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में,
वो होती है हमारी 3/5 के बराबर। फ्रैक्शन में 3/5 होता है 37.5% की वैल्यू। 62.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है, सॉरी यहाँ पे 3/5 नहीं 3/8 आएगा, 3/8 होती है। 62.5 की जो वैल्यू होती है वो 5/8 होती है। और एक आपको देखने को मिलेगा 87.5%। 87.5% जो होता है 7/8 की वैल्यू होती है। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 37.5 जो होता है 3/8 होता है, जो 62.5 होता है वो 5/8 होता है, और जो 87.5 होता है वो हमारा 7/8 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 62.5 दे रखा था जो कि 5/8 के बराबर होता है, तो इजीली हमने उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 80 को 8 से काट दिया 10 आया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 हमारा उत्तर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारे पास। अच्छा, आपको पता है कि जब भी 7 का टेबल चलता है, 7 का टेबल चलता है, जो 14.28 होता है, 14.28 होता है, वो 1/7 की वैल्यू होती है। क्या 1/7 की वैल्यू होती है? 14.28 1/7 की वैल्यू होती है। जल्दी से करके बताइए क्या किसकी वैल्यू है? 1/7 की है ना। तो इसका डबल ही तो है 28.56। तो 2/7 की वैल्यू है 28.56, 2/7 की वैल्यू है 28.56, और यह हो गया हमारे पास, ये हो गया 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 या 21 3 दूनी 6, 6 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 6 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगर आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू पता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 114 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर की ट्रिक तो बहुत सारी सिखाई है मैंने, स्क्वायर की ट्रिक तो बहुत सारी सिखाई है, बेस मेथड बताया। तो बेस मेथड से कैसे करेंगे इसे? ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 100 से ये 14 ज्यादा है, 100 से ये 14 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, 196 आ जाएगा। एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है, तो 114 में 14 प्लस कर दीजिए, तो 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 2 डिजिट चाहिए होता है ना, मैंने कभी भी बताया कि जब भी स्क्वायर करते हैं 2 डिजिट चाहिए होता है लास्ट में, मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो एक यहाँ पे चला जाएगा, 128 प्लस 1 129, तो 129 96 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 129 96 आपका सही उत्तर रहने वाला है। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि 114 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है। 114 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा, 196 को अलग लिख लिया हमने। अब 100 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो 100 में 14 प्लस कर देंगे, तो 114 प्लस 14 28, 128, तो 128 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें 2 डिजिट चाहिए होता है, एक डिजिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे कैरी बन जाएगा, ये 128 प्लस 1 जो होगा 129 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 96, तो 129 96 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 124 का स्क्वायर बताना है, 124 का स्क्वायर बताना है। वैसे ही सेम तरीके से करेंगे, बेस क्या मान लेंगे 100 को बेस मानेंगे, तो 100 से 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576 के बराबर, 24 का स्क्वायर होता है 576 के बराबर। फिर 124 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 24 ज्यादा है, तो 124 में 24 प्लस कर देंगे, तो 148 आ जाएगा, 148 आ जाएगा, 148, और ये जो 2 डिजिट चाहिए, मतलब ये 5 एक्स्ट्रा है, 5 कैरी बन जाएगा इधर आके, तो 48 और 5 कितने हो गए, तो 53 हो गए, तो 153 76 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 153 76 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन करके बताइए कि 375 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 375 को अगर 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। क्या आप इसे 2 सेकंड में कर सकती हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे 2 सेकंड में, अगर आपको प्रोसेस पता है, अगर आपको सही तरीका पता है तो। अगर आपको सही तरीका पता है, अगर आपको स्टेप्स पता है, तो इजीली कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि 37.5 जो है 37.5, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था 37.5% की जो वैल्यू है वो होती है हमारी कितनी, 3/8। तो 3/8 है 37.5 की वैल्यू। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखिए परसेंटेज को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1000, मतलब कि 375 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3/8 आएगा। 375 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3/8 आएगा।
क्लियर है? तो इसी कंक्लूजन को हम यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 375 है, अगर अपॉन में 1000 होता तो इजिली इस फ्रैक्शन को हम यूज कर पाते, इजिली हम इस फ्रैक्शन को यूज कर पाते। तो देखिए 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे और 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसकी वैल्यू क्या आ गई? तो इसकी वैल्यू 3/8 आ गई, और ये 168 से मल्टीप्लाई करना था और ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 या कितने हो गए? 63 हो गए। 63 और 3 0 मतलब 63,000 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 63,000 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। किसी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? 375 को अगर कोई बोले कि 168 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आप 2 सेकंड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ये तरीका आप अप्लाई कर लेते हैं। देखिए 37.5% की वैल्यू जो होती है, 37% की जो वैल्यू होती है 3/8 होता है, और परसेंटेज को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 375/1000 आएगा। तो 375/1000 की वैल्यू 3/8 है, तो इसको 375/1000 बनाना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब 375/1000 की वैल्यू 3/8 थी, 8 से इसे काट दिया, 21 आया, 21 किया 63 और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 63,000 हमारा सही उत्तर आ गया। इसी प्रकार से आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, आपको पता है 62.5 की वैल्यू क्या होती है? 62.5% की वैल्यू क्या होती है? अगर 62.5% की वैल्यू, अगर 62.5% की जो वैल्यू है वो 5/8 होती है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 625/1000 आ जाएगा। 625/1000 की वैल्यू 5/8 आएगी, तो 625/1000 की वैल्यू 5/8 यूज कर सकते हैं हम। मतलब कि इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई? तो 5/8 आ गई। 5/8 और ये 168 था और ये 1000 था। ठीक है, अब 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 पंजे 105 होता है, तो 105 लिख देंगे और 3 0 लगा देंगे, मतलब कि 1,05,000 आपका सही उत्तर आ गया। 1,05,000 आपका सही उत्तर आ गया। 1,05,000 आपका सही उत्तर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या है तो पूछिए। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि 875 को 168 से मल्टीप्लाई करना है। आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई थी, इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई थी। अगर यहाँ पे 87.5% होता तो मैं बोल सकता था कि 7/8 की वैल्यू होती है, 7/8 की वैल्यू होती है। और ये परसेंटेज से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 1000 से डिवाइड करते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है 7/8 के बराबर होती है, 7/8 के बराबर होती है। और ये हो गया हमारा 1000, तो ये कटेगा 8 से, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 21 सत्ते कितना होगा? 147 और 3 0, तो ये आ गया 1,47,000 रुपए के बराबर। 1,47,000 रुपए के बराबर। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप चुटकियों में कुछ ही सेकंड्स में कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 875 को 168 से मल्टीप्लाई करना, वो भी 2 सेकंड के अंदर, बहुत बड़ी बात है। तो आप सुबह जुड़ रहे हैं, अगर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस क्लास में रेगुलर हैं, तो आप किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। किसी भी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या फिर स्क्वायर हो, रूट हो, क्यूब हो, किसी भी चीज को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो अगर करनी है तो आप जुड़ते रहिएगा रेगुलर, और आपको पता चली जाएगा 1-2 क्लास के बाद कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। बस इसे एक बार दिन में जरूर से रिवीजन कीजिएगा, उसको अप्लाई कीजिएगा। जब आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें अप्लाई कीजिएगा कि ये वाला कैलकुलेशन सीखा था तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए, मुझे क्या कराना है आपको और कैसे कराना है वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप जुड़ते रहिए और सीखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बाय 10 गेट 2 फ्री। अगर आपने डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट नाम का टॉपिक है हमारे मैथ में। तो मैथ में ऐसे कई बार होता है कि बाय 2 गेट 5 या बाय 5 गेट 6 ऐसा होता है, तो बोला जाता है डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है। देखिए क्या, सबसे पहले हमें 10 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है, 10 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है। कहीं भी हम सुपरमार्ट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या फिर मॉल में जाते हैं, तो वहां पे ऑफर चल रहा होता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री या बाय 5 गेट 6 फ्री, ऐसा कुछ ऑफर चल रहा होता है। तो अगर आप पेरेंट्स के साथ जाते हैं, पेरेंट्स ने अगर आपसे पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे कि कितने % का डिस्काउंट है? बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए सबसे पहले टोटल जो है, टोटल आइटम्स जो है, टोटल आर्टिकल्स जो है वो नीचे लिखते हैं।
टोटल कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं? 10 तो आप खरीद रहे हैं, 2 फ्री आ रहा है, तो टोटल कितने आ गए? 12 आर्टिकल आपके पास आ गए। ठीक है, फ्री कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो फ्री वाले को ऊपर रखना है और परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 1/6, तो ये आ गया 16, 100/6 जो 50/3 के बराबर होता है, जो 50/3 के बराबर होता है, जो 33.33% के बराबर होता है। यही होता है ना 33.33% या 16.33%, 16.66% होता है। जल्दी से बताइए, ये सही है? ये सही है? नहीं, ये होता है 100/3 की वैल्यू। अगर हमें 50/3 की वैल्यू निकालनी है तो वो होता है हमारा 16.66% के बराबर। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, कभी भी हमें फ्री वाला क्वेश्चन दिखे, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के बताइए कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो उसको निकालने का बहुत ही शानदार तरीका होता है, जितना फ्री लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, जितना फ्री मिल रहा है, 2 फ्री मिल रहा है तो 2 को ऊपर लिखेंगे। टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल आर्टिकल्स कितने हमारे पास, तो 10 खरीदा है आपने, 2 फ्री मिल रहा है, मतलब 12 घर पे लेके आएंगे हम, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 मतलब 100/6, 100/6 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, तो 16.66% की वैल्यू होती है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 16.66% का डिस्काउंट मिला है हमें, 16.66% का डिस्काउंट मिला है अगर 10 खरीदते हैं और 2 फ्री मिलता है तो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़े, अगला करके बताइए कि अगर हम 6 आइटम्स खरीदते हैं, 6 आर्टिकल्स खरीदते हैं और 2 फ्री मिलता है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है? अगर 6 खरीद रहे हैं, 2 फ्री मिल रहा है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है? तो 2 फ्री मिल रहा है तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 6 खरीद रहे हैं और 2 फ्री मिल रहा है, मतलब टोटल हो गए 8 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 25 चौके 100, तो 25% का हमें फायदा हो रहा है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। दुकानदार हमें 25% का डिस्काउंट दे रहा है अगर 6 आर्टिकल खरीद रहे हैं, 2 आर्टिकल फ्री मिल रहा है तो। डिस्काउंट वाला कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आप सब कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कुछ ही सेकंड्स में उसका आंसर बता पाएंगे और रियल लाइफ में भी इसे देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला देखिए, 15 को 32 से मल्टीप्लाई करने का। देखिए, मैंने पिछली क्लासेस में जो भी क्लासेस हो रखी है मेरी कैलकुलेशन की, मैंने बताया था ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है कि जो इवन नंबर होता है 2 से डिवाइड कीजिए और ऑड को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको इजीली कर सकते हैं आप। लेकिन देखिए क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में कि इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 30, तो 16 × 48 480 आपका सही आंसर आएगा। ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था। लेकिन अगर 15 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 15 के लिए स्पेसिफिक ट्रिक है ये कि 15 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही शानदार तरीका होता है। क्या होता है? देखिए, ये 32 है, ये 32 है ना, तो 32 में इसका आधा कीजिए, इसका आधा होता है 16, 32 में 16 प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 48 और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए। मतलब जिस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है उसका आधा करके उसमें प्लस कर दीजिए और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए, वही आपका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्या है, 320 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 320 का आधा क्या होता है? 320 का आधा क्या होता है? तो 160 होता है, 160 होता है, 160 320 में प्लस कर देंगे तो 480 आ जाएगा और लास्ट में एक 0 लगा देंगे तो 4800 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 4800 आपका सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। किसी भी नंबर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही शानदार तरीका होता है, जिस भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का हाफ कीजिए और उसी नंबर में ऐड कर दीजिए और लास्ट में एक 0 लगा दीजिए, वही आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखिए, 1260 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें, 1260 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें, अगर ये अप्रोचेस नहीं आते आप लोगों को तो इसमें आप 1-2 मिनट तो लगा ही लेंगे कि 1260 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल वे में जैसे करते हैं स्कूल वाले वैसे ही करेंगे। लेकिन हमने बताया कि 1260 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1260 का आधा क्या होता है? तो 630 होता है, तो 630 को इसमें प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 90 और 12 और 6 18, तो 1890 हो गया और लास्ट में एक 0 लगाना है तो मतलब ये हो गया 18900 के बराबर, 18900 के बराबर। तो 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है, 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। कितनी बड़ी बात है कि आप 15 को अगर 1260 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 सेकंड में बता पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सोचिए, आप अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स को चौंका सकते हैं, अपनी इमेज को अच्छा बना सकते हैं, मैथ का राजा बन सकते हैं अपने स्कूल में। तो मैथ का अगर राजा बनना है आप लोगों को तो ये क्लासेस जरूर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। एक एक नई नई ट्रिक्स आपको मिलती रहेगी और आपका रिवीजन होता रहेगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती रहेगी।
अगर किसी को चौंकाना है, किसी को इंप्रेस करना है, तो मैथ बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है किसी को इंप्रेस करने का, क्योंकि मैथ जो है सबका दुश्मन बना रहता है। मैथ का फोबिया लगभग सब लोगों में होता है, तो मैथ के फोबिये से अगर आपको प्यार हो जाए, आपको दोस्ती हो जाए, तो आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। अगला देखिए, 15 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को 64 से मल्टीप्लाई करना है। 64 का आधा कितना होता है? 32 होता है। 64 में 32 प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 96 और लास्ट में एक जीरो, मतलब 960 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 960 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखिए, अगर आपको किसी के क्यूब को, देखिए आपको बोला गया क्वेश्चन में कि 27 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब, इसे सॉल्व करना है। 27 का क्यूब डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब, तो इसे करने का सही तरीका क्या होगा? देखिए ये दोनों भाई भाई जैसे लग रहे हैं, दोनों का क्यूब है ना, तो दोनों के क्यूब को साथ में भी तो लिख सकते हैं ना, दोनों के क्यूब को साथ में भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों क्यूब को साथ में लिख सकते हैं। इसका मतलब भी तो यही होता है 27 का क्यूब और 9 का क्यूब, इसका मतलब तो यही होता है ना होल क्यूब का मतलब। ठीक है, अब यहां से देखिए 9 या 27, 9 या 27, अब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 ना, तो 27 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 27 आपका सही उत्तर रहने वाला है। इसी प्रकार से देखिए, अगर 144 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? 144 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 144 बटे 16 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर दोनों का। अब बताइए कैसे करेंगे? 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8, कैसे करेंगे? देखिए, तो अगर इसको 16 से काटे, 16 से कट जाएगा। अगर हम 8 से काटे, 8 कम 8, 8 6 14, ठीक है 8 से काटते हैं 8 और ये हो जाएगा 8 कम 8, 8 6 14, 8 28 64 9। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं आप, डायरेक्ट काट सकते हैं आप। 16 न्यूवी 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 आपका सही उत्तर रहेगा। मैं भूल ही गया था, 16 न्यूवी 144 होता है, 16 इंटू 9 144 होता है, तो 16 न्यूवी 144, 9 का स्क्वायर 81, 81 आपका सही उत्तर रहने वाला है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए 28, 28 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर को माइनस कर दे तो क्या उत्तर रहेगा? तो आप क्या स्क्वायर करेंगे? 28 का स्क्वायर क्या होता है पहले वो निकालेंगे। स्क्वायर निकालना तो हमें आता ही है इजी वे में, स्क्वायर ट्रिक से निकाल लेंगे। 28 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर ट्रिक से निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है ना। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का सम लेना है। इन दोनों का सम 28 और 16 कितने होते हैं? 28 और 16 कितने होते हैं? तो 44 होते हैं। 28 और 16 होते हैं आपके 44, और 28 माइनस 16 कितने होते हैं? 28 माइनस 16 कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 12 होते हैं। तो 44 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का ट्रिक अप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 कम 4 और 1 5, 528 आपका सही उत्तर रहेगा। 528 आपका सही उत्तर रहेगा। अगर किसी भी दो नंबर का स्क्वायर है और डिफरेंस दे रखा है, किसी भी दो नंबर का स्क्वायर है और डिफरेंस पूछा है, किसी भी दो नंबर के स्क्वायर करके डिफरेंस पूछा है, तो एक बार उसे प्लस करना है, एक बार उसे माइनस करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है कि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों को एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया और इंटू कर दिया, आंसर आ गया मेरा 528 के बराबर। इसी ट्रिक को फॉलो करके ये वाला क्वेश्चन बताइए। देखिए अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे 93 का स्क्वायर माइनस 92 का स्क्वायर, तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि 93 का स्क्वायर ट्रिक से निकालेंगे हम, 92 का स्क्वायर ट्रिक से निकालेंगे हम, फिर डिफरेंस लेंगे। मैंने बताया कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप लोगों को सबसे पहले प्लस लेना है। तो 3 और 2 5 हो गए, 9 और 9 18 हो गए, 185 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1, मतलब 185 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 185 आपका सही उत्तर रहने वाला है। किसी कोई दिक्कत, कोई स्टेप ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, जो ऊपर से जा रहा हो? ऊपर से तो जाने वाले कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस सीरीज में, इस क्लास के अंदर। अगला देखिए 22% ऑफ 25, 25 का 22% बताइए। क्या हमें 22% का फ्रैक्शन पता है? नहीं पता। जब भी मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को चेंज कर दीजिए। 22 की जगह परसेंट लगाया, हम 25 की जगह परसेंट लगाएंगे क्योंकि बीच में ऑफ है। ठीक है,
22% पूछा है, हम 25% बताएंगे। किसका? 22 का। अगर हम यहां पे परसेंटेज लगा दे तो यह हो जाएगा 22 और 25% का मतलब होता है 1/4 होना। तो 1/4 करेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा हमारे 5.5 के बराबर। 1/4 करेंगे तो 5.5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 अगर इसको 2 से काटेंगे 11/2 हो जाएगा। 11/2 5.5 के बराबर होता है। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। जब भी आपको परसेंटेज पूछा जाए और ऑफ बीच में हो तो परसेंटेज को आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, इस वाले परसेंट को यहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, अगला देखिए 28% ऑफ 75। 75 का 28% बताना है। 75 का 28% निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं 28 ऑफ 75%, 75% बताना 28 का, तो इजीली बता सकते हैं आप, क्योंकि 75 का जो फ्रैक्शन है वो पता है 3/4 के बराबर होता है, और 4 से काटेंगे 7 चौक 28 और 7 या 21 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 7 या 21 आपका सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। 24 डिवाइडेड बाय 5, 24 डिवाइडेड बाय 5, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने का शानदार तरीका बताया गया था। क्या करेंगे? 5 कम 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे। अगर मुझे 5 का टेबल नहीं आता तो क्या करूंगा? तो किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है तो उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाले नंबर का 2 गुना लेके 1 के बाद पॉइंट लगाइए। ये हो जाएगा 24 का 2 गुना 48, 48 में 1 के बाद पॉइंट मतलब 4.8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो उस नंबर को 2 गुना कीजिए और 1 के बाद पॉइंट लगाइए। 24 को अगर 5 से डिवाइड करना है, 24 का डबल होता है 48, 48 को 1 के बाद पॉइंट लगाया तो 4.8 हमारा सही उत्तर आ चुका है। आगे बढ़े, अगला देखिए 224 को 5 से डिवाइड करना है। 224 को 5 से डिवाइड करना है। 224 का डबल करके 1 के बाद पॉइंट लगाना है। 224 का डबल क्या होता है? 448। 448 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 448 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 44.8 आ जाएगा। 44.8 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, अगला देखिए किसी भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करना हो, बहुत ही शानदार तरीका होता है। किसी भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करना हो, बहुत ही शानदार तरीका होता है। देखो, पहली बात, 2 तरीके से कर सकते हैं इसे, 2 तरीके से कर सकते हैं इसे, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए आप। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड क्या रहने वाला है कि ये 48 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 48 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 2 से डिवाइड कीजिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से डिवाइड करूंगा 24 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 24 कितना होता है? 72 आपका सही उत्तर रहने वाला है। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या रहने वाला है हमारा? देखिए, 48 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 48 का आधा लीजिए, 24 हो जाएगा, और 24 में प्लस कर दीजिए, 8 4 12 हो गए, और 4 2 6 7, यही आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो आपको जैसा भी आसान लगे कर सकते हैं। 48 को या फिर किसी भी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका तो ये होता है कि उस नंबर का आधा करके उसमें प्लस कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से या फिर पॉइंट वाले नंबर से, डेसिमल से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका 2 गुना करेंगे और पहले वाले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका आंसर निकालेंगे। क्लियर है? जो सा भी तरीका आसान लगे उससे कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सेकंड वाले मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाले तो 148 का आधा जो होता है वो कितना होता है? 74। 74 को प्लस कर देंगे, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और 7 4 11, 1 12 और 1 1 2, तो 222 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 222 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड से करें अगर हम इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड क्या? 74 आ गया। 74 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1.5 का 2 गुना 3 होता है, तो 4 या 12, 7 या 21 और 1 22, दोनों से आंसर सेम आएगा आपका। जो सा भी मेथड आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है,
कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगर 246 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 246 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 246 का आधा क्या होता है 123, 123 इसमें प्लस कर दीजिए, 6 3 9 4 2 6 2 1 3, तो 369 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 369 आपका सही उत्तर रहने वाला है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखिए, किसी भी नंबर को मतलब 64 प्लस करना है, 64 में 46 प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्लस करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे, कितना टाइम लगाएंगे आप बोलेंगे 15 से 20 सेकंड, लेकिन वो 15 से 20 सेकंड जो है, अगर छोटा है तो 15 से 20 सेकंड लग रहा है, वो 25 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ 2 सेकंड में इसका आंसर बताना है, क्या बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, सही अप्रोच पता होनी चाहिए। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। कैसे, 64 है, 64 का अगर उल्टा कर दे तो 46 हो जाएगा, 64 का अगर उल्टा कर दे तो उल्टा नंबर दे रखा है, जुड़वा भाई हैं दोनों एक दूसरे के, बस वो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, जो अभी मिले हैं, तो अभी मिले हैं तो गले तो मिलेंगे, तो गले मिलेंगे तो क्या बनेगा वो बताना है, गले मिलेंगे मतलब एक साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए, दो जुड़वा भाई है, 64 है, 46 है, तो इनका सम्मेशन करना है। इनके सम्मेशन को करने के लिए बहुत ही शानदार तरीका होता है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका सम, 6 और 4 होता है 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आपका सही उत्तर रहने वाला है। चाहे तो आप नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं वैसे प्लस करके भी देख सकते हैं, 6 और 4 10, 10 का 0, 6 और 4 10 और 1 11 आया 110। तो जब भी ऐसा आप जुड़वा नंबर देखे, आप लोगों को जुड़वा भाई दिखे आप लोगों को कि जो नंबर आगे दे रखा है उसका उल्टा करके सम्मेशन पूछा गया है, तो क्या करना है, उन दो डिजिट का सम लीजिए, उन दो डिजिट का सम लीजिए और 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका सही उत्तर रहने वाला है। देखिए 72 को 27 में प्लस करना है, 72 को 27 में प्लस करना है, तो क्या करेंगे जल्दी से बताइए, 7 और 2 कितने हैं, 7 और 2 का सम करेंगे, 7 और 2 9, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 99 99, देख रहे हैं 2 सेकंड में आंसर आ रहा है, 2 सेकंड में आंसर आ रहा है। 45 में 54 प्लस करना है, 45 में अगर 54 प्लस करना है तो क्या करेंगे, 45 में अगर 54 प्लस करना है तो क्या करेंगे, 5 और 4 कितने होते हैं जी साहब, तो 9 होते हैं, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 99 आपका सही उत्तर रहने वाला है, 99 आपका सही उत्तर रहने वाला है। इसी प्रकार से 91 में 19 प्लस करेंगे, 91 में अगर 19 प्लस करेंगे, 19 में 91 प्लस करेंगे तो क्या उत्तर रहेगा, या 91 में 19 प्लस करेंगे तो क्या उत्तर रहेगा, तो आप बोलेंगे अच्छा 91 में हमें 19 प्लस करना है, मतलब कि 9 और 1 कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 9 और 1 10 हो जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, 10 और 11 होता है 110 के बराबर, 110 के बराबर। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। डिफरेंस पूछो यार, उससे पहले इसके कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको 27 प्लस 72 करना पड़े, अगर आपको कोई पूछ ले कि 73 37 छोड़े, ये 69 और ये 97, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, इन सभी का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन सभी का आंसर क्या रहने वाला है, इन सभी का आंसर क्या रहने वाला है, इन सभी का आंसर अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे इसका आंसर। ये पता है आपको सब 11 का मल्टीपल होने वाले हैं, सारे जो है 11 का मल्टीपल होने वाले हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले 11 इंटू इन दोनों का समेशन 7 और 2 9, 11 99 होता है हमारा, ठीक है, 11 इंटू इन दोनों का समेशन 7 और 3 10,
तो 11 दहिया कितने हो गए 110 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। इन दोनों का समेशन कितना है 6 और 5 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121 के बराबर। 11 इंटू 3 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, ठीक है 7 और 2 9 हो गए। 11 इंटू 9, 11 99 99, 11 इंटू 9 और 7 कितने होते हैं 16। तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बताया गया था, 1 को रखना है 6 को रखना है और बीच में इनका समेशन 6 और 1 7, 176 आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो ऐसे अगर जुड़वा नंबर आ गए, ट्विन नंबर आ गए, ट्विंस नंबर्स आ गए आपके सामने, जुड़वा नंबर आ गए, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। जुड़वा नंबर्स को कितनी भी बड़े जुड़वा नंबर है इजीली आप ऐड कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलिए अब अगर समेशन का तो देख लिया हमने, डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे। तो अगर डिफरेंस है, जुड़वा नंबर है और डिफरेंस दे रखा है बीच में, जुड़वा नंबर है और डिफरेंस दे रखा है बीच में, तो उसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंस जब भी आएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन जब भी आएगा हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जुड़वा नंबर के अगर एडिशन आते हैं तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिफरेंस आता है तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि प्लस वाले में इनको सम करते थे तो माइनस वाले में इनका माइनस करेंगे। 7 में से 2 गए 5 बचते हैं, तो 9 5 से 45 आपका सही उत्तर रहने वाला है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 72 में से 27 माइनस करेंगे क्या आएगा, 12 में से 7 गए 7 5 12, ये 6 बचे, 6 में से 2 गए 4, आया 45, आया 45 आप सभी का। आई होप क्लियर होगा। जब भी आपको जुड़वा नंबर दिखे 72 का उल्टा 27 और उनका डिफरेंस दिखे तो 9 से मल्टीप्लाई करना है और उन डिजिट का डिफरेंस लेना है। उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5 आ गया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45 हमारा सही उत्तर आ गया। इसी प्रकार से देखिए 9 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस आ गया 6 में से 3 गया 3, 9 या 27 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 9 या 27 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन मुझे करके बताइए कि 98 को 89 में से माइनस करेंगे क्या आएगा। 98 में से 89 माइनस करेंगे क्या आएगा, तो 9 का मल्टीपल होने वाला है ये, तो 9 लिख देंगे और इनका डिफरेंस 1 आया, मतलब 9 ही तो रहेगा, 9 ही तो रहेगा, 9 ही तो रहेगा। अगला देखिए, अगले से बढ़ने से पहले इसके कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर अभी हमने जो क्वेश्चन किया, अभी हमने जो एडिशन वाले क्वेश्चन किया उसको देखते हैं, तो उन्हीं का डिफरेंस लेते हैं तो क्या आएगा 72 माइनस 27 अगला क्या था, अगला था 73 और 73 37, अगला था हमारे पास 56 65 56 ये आ जाएगा 31 13, फिर हमने किया था किसका, हमने किया था 29 92, मतलब 92 माइनस 29, और एक और किया था हमने, एक और क्या किया था 79 97 79। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताइए, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जल्दी से करके बताइए, क्या रहने वाला है इन सभी क्वेश्चनों का आंसर, क्या रहने वाला है इन सभी क्वेश्चनों का आंसर। तो आप सभी को पता है कि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम कैसे करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। सभी जो है 9 के मल्टीपल होने वाले हैं, सभी जो है 9 के मल्टीपल होने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा 9 और इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 7 में से 2 गए 5 बचते हैं, 9 5 से 45 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 9 लिखूंगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 7 में से 3 गए 4 बचे, 9 चौक 36, इन दोनों का डिफरेंस 1 आया, 9 का मल्टीपल होगा तो 9 एकम 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 7 63, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 का मल्टीपल होगा मतलब 18,
तो इस टाइप से आप अगर डिफरेंस निकालना हो, दो जुड़े नंबर का डिफरेंस निकालना हो, तो इजीली वो 9 के मल्टीपल होते हैं और जो डिजिट होती है उनका डिफरेंस लेना होता है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। अगला ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि 76 को 49.5 से मल्टीप्लाई करना है। 76 को अगर हम 49.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहने वाला है हमारा सही उत्तर। 76 को अगर 49.5 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए, तो इसका हाफ करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हाफ करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हाफ जो है वो हो जाएगा हमारा 38, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 99। 38 इंटू 99, 38 इंटू 99, 38 इंटू 99। देखिए 99 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था। 99 से किसी भी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था। मैंने बोला था कि इस नंबर का 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और इतने ही नंबर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये वाली ट्रिक तो आपको सिखाई गई थी, लेकिन एक और स्मार्ट अप्रोच सिखाता हूँ मैं 99 से मल्टीप्लाई करने का। एक और ही स्मार्ट अप्रोच सिखाता हूँ मैं 99 से मल्टीप्लाई करने का। देखिए इसमें 99 से मल्टीप्लाई करने से एक कम लीजिए, 37 हो गया। ठीक है, अब 99 को 99 में से 37 माइनस कर दीजिए, 99 में से 37 माइनस कर दीजिए। तो 99 में से अगर 37 हम माइनस कर देते हैं, नहीं 37 नहीं 38 माइनस करेंगे, सॉरी 99 में से 38 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 6, तो 61। तो ये हो जाएगा आपका 37 61 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 37 61 आपका सही उत्तर रहने वाला है। एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ी है इस ट्रिक के अंदर, फिर से बताता हूँ। अगर 37 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, 37 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे एक कम लिखिए, 38 को 37 लिखेंगे और 37 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 68 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा 68 के बराबर। तो 68 और 37 हमारा सही उत्तर होगा। 37 68 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगला देखिए, 26 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। 26 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 26 में से एक कम 25, और 25 इसमें से माइनस कर दीजिए, 25 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 25 अगर माइनस करते तो 4, और ये आ जाएगा 7, तो 74, 25 74 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगर 53 को 99 से मल्टीप्लाई करना, अगर 53 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो 53 से कम 52 होता है, और 52 इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, तो 47, 52 47 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 52 47 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखते हैं, अगर 79 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, 79 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 79 का एक कम कितना होता है, 78 होता है। 78 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21, तो 78 21 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 78 21 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 78 21 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। इसी टाइप से देखिए, अगर हम 81 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो, 81 को अगर हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको 99 से मल्टीप्लाई करना है, एक कम 80 हो गया, अब 80 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 80 19 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 80 19 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। आगे देखते हैं, अगर हमें 84 को 49.5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 सेकंड में कर सकते हैं क्या? 84 को 49.5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 सेकंड में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बताया गया था आप लोगों को कि इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 42 आता है और ये आ जाएगा आपका 99। तो 42 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, अभी कर रहे थे हम, 41 हो जाएगा, और 41 इसमें से अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 58 के बराबर। 58 के बराबर 41 58 41 58। क्लियर है? अगला देखिए, 42 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? 42 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? 11 एक मैजिकल नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। देखिए, इनका डाइवोर्स कराइए, 42 का डाइवोर्स कराइए तो 4 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, अपने अपने रास्ते जाएंगे, और बीच में इनका समेशन आएगा, बीच में इनका समेशन आएगा, कुछ तो रिलेशन रहेगा ना, तो समेशन आएगा। 4 और 2 कितने हो गए? 6।
तो 662 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 462 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 42 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो 462 रहेगा। पहले उन दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखेंगे और उनका समेशन उसके बीच में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। देखिए 84 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 84 को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 और 1 9, 924 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 924 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। इसी टाइप से देखिए 284 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 284 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट क्या है 2 है और लास्ट क्या है 4 है, तो अलग अलग करके लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3, 1 2 4, 31 24 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 31 24 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें 384 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 384 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, तो आप बोलेंगे 3 है, लास्ट क्या है तो 4 है, 3 4, और इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 8 4 12 हो गया, 12 का 2 कैरी 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 2 4 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 42 24 आपका सही उत्तर रहने वाला है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में अगर 1 1 होता है तो उसे मल्टीप्लाई करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है। अगर किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 1 1 है तो उसे मल्टीप्लाई करने का बहुत ही शानदार तरीका होता है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 कितने होते हैं, तो 5 हो जाएगा, और 3 × 2 कितने होंगे, तो 6 हो गया। तो ये हो गया हमारे 651 के बराबर। सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें सेकंड वाली दोनों डिजिट को, जो 10th प्लेस पे है दोनों डिजिट, उसको प्लस कर दिया, 3 और 2 5 हो गया, और लास्ट में उनका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया। तो 651 आपका सही उत्तर होगा अगर 21 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेकंड के अंदर। तो 71 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, 71 को 61 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 6 और 6 12 1 13, 13 का 3 कैरी 1 चला गया। ठीक है, 7 6 42 और 1 43, तो 43 31 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 43 31 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगर 41 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, 41 को अगर हम 51 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा, 41 को अगर हम 51 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 और 4 कितने होते हैं, मल्टीप्लाई करके 20। तो 2091 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 2091 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 52 को 58 से मल्टीप्लाई करना है, 52 को अगर 58 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 52 को, आई होप दिख रहा होगा ये, आई होप दिख रहा होगा ये, 52 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारा उत्तर। तो आपको ये ट्रिक बताई गई थी कि यूनिट 10th प्लेस जो है वो सेम है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, और यूनिट प्लेस का जो सम है वो 10 है, 8 और 2 10 होते हैं। तो इजिली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। कैसे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 पंजे 30। ये तो एक तरीका हो गया जो आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, ये आपको ऑलरेडी ये तरीका बताया जा चुका है, ये मेथड ऑलरेडी बताया जा चुका है। इस मेथड से तो आप कर लेंगे। एक नया मेथड सिखाता हूं मैं आप लोगों को कि कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब या तो 58 में 2 प्लस कीजिए या फिर 52 में 8 प्लस कीजिए, आएगा 60, 60 आएगा, उसका हाफ कीजिए 30 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 60 है उसका हाफ कीजिए 30 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। फिर से देखते हैं, 53 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, 53 को 61 से मल्टीप्लाई करना है। ये 50 से कितना ज्यादा है तो ये 3 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है तो ये 50 से जो है 11 ज्यादा है, तो 11 × 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा, 11 × 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। 61 में 3 प्लस करेंगे या फिर 53 में 11 प्लस करेंगे, आंसर हमारा 64 ही आएगा, आंसर हमारा 64 ही आएगा। 64 जो भी आता है हमारा समेशन करके उसका हाफ करेंगे तो 32 33 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 32 33 हमारा सही उत्तर
रहने वाला है। अब देखिए 42 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। 42 को अगर हम 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये जो है 50 से कितना कम है, तो ये 8 कम है, ये 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है। अब कम और ज्यादा वाले आ गए, पहले ज्यादा ज्यादा थे, अब कम और ज्यादा दोनों साथ में है। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 800 कितने होंगे 32, तो ये माइनस का 32 हुआ ना, तो माइनस का 32 इसे अलग लिखेंगे। और ये देखिए या तो आप 54 में 8 प्लस कर 8 माइनस कर दीजिए, या फिर 42 में 4 प्लस कर दीजिए, आएगा आपका 46 है, आएगा आपका 46 है, सॉरी 46 नहीं, कितना आएगा, अगर हम 4 प्लस कर दिए 46 आएगा, सही बात है 46 से आएगा। 46 का हाफ कितना हो जाएगा 23, तो ये 23 है। अच्छा यहाँ पे 2 डिजिट है ना, ये 23 का मतलब 2300 है, ये 23 का मतलब 2300 है। 2300 में अगर आप 32 माइनस करेंगे, 2300 में अगर आप 32 माइनस करेंगे तो 2268 आएगा, 2268 आएगा, 2268 आएगा। आई होप क्लियर होगा। ये 23 का मतलब 2300 के बराबर है, ये 23 जो है 2 डिजिट है, तो इसलिए 2300 के बराबर है, 23 का मतलब 2300 के बराबर है। तो 2300 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो 2268 आएगा हमारा सही उत्तर। देखिए 46 को 58 से मल्टीप्लाई करना है। 46 जो है 50 से कितना कम है, तो 4 कम है। 58 से मल्टीप्लाई करना है, 50 से 58 कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। 8 चौक कितने हो गए 32 हो गए। सेम क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं सेम नहीं है। 8 चौक 32 हो गए, माइनस का 32 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 58 में अगर 4 माइनस कर दे, 58 में अगर 4 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 54 के बराबर। 54 के बराबर, 54 का आधा कितना होता है 27, तो 27 का मतलब है 2700। 2700 में 32 माइनस करेंगे, अगर हम 2700 में अगर 32 माइनस करेंगे तो 2668 आ जाएगा। 2668 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। 2668 हमारा सही उत्तर रहने वाला है। तो आप लोग इसी ट्रिक का फॉलो करते हुए मुझे बताइए कि 51 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 51 को अगर 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका सही उत्तर, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में जब भी आऊंगा मैं तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि आपने 51 को अगर 52 से मल्टीप्लाई किया इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए तो क्या आया आपका सही उत्तर। आई होप क्लियर होगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आई होप सेशन पसंद आया होगा, क्लासेस को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। क्लास को अगर एंड तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बनने के लिए, एंड तक देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।